जदून साहब ये बताएं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, गुंजाइश अब भी बाकी है कि दोबारा से ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाए या ये नहीं, अब खत्म तो हो गई है मामला गुंजाइश? बिगड़ गया है ना। आप देखें ना, वो एक सीन आ चुका है, वो कहते हैं 4-3 का है, वो कहते हैं हमारा 3 का है। अब तो उसमें डिस्प्यूट बन चुका है। हाँ, इसको रिजॉल्व करने के लिए वो कह सकते हैं कि जी अब दोबारा एक फुल, मुझे लगता नहीं आप फुल कोर्ट में बताएं, क्योंकि फुल कोर्ट पे भी और भी इसमें और चीज़ें कानून भी इजाज़त मौजूद है देता है, आपको। मैं हालात की बात नहीं कर रहा, कानून इजाज़त नहीं देता है नहीं, कि आइन तो डेफिनेटली वो चीज़ जिस वक्त ये बनाए फुल कोर्ट बना सकते हैं। उनको ये इशू आ गया है इन चार जजों से, जज साहबान ने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है, तो ये आप ये फैसला करेंगे ये इनकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कोर्ट के अंदर कह रहे हैं, एक जज साहब कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस को मैंने कहा मुझे बेंच पे रखो, उन्होंने नहीं रखा, तो इससे क्या मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब को पता था ये मेरे ऑर्डर के साथ वो नहीं आएगा, तो उन्होंने उसको आउट कर दिया। तो फिर मतलब एक चीफ जस्टिस साहब अगर एक चीज़ पे आप प्री टर्मिनेबल ये फैसला कर रहे हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है, पार्टियां आ जाएं आर्गूमेंट करें, ये ना करें वो करें, फिर तो आप फेयर ट्रायल देते ही नहीं किसी को, फिर तो आपके कोई टेक्निकल चीज़ है ही नहीं है ना। मान लेते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होना है और आप कहते हैं जी ये एक, हालांकि ये तो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का तो मसला ही कोई नहीं है। इंटरप्रिटेशन क्या है, 90 दिन लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे इसका कोई आंसर मिलता है जी कि पीटीए वाले खुद हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेके आए जी हम इलेक्शन नहीं चाहते, जितने एमएनए थे वोकेट हो गए, जो डीनोटिफाई हो गए इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने स्टे लिया, उसके अंदर तो इलेक्शन 60 डेज के अंदर होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कितने लोगों ने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया है, कितने लोगों ने केपीके से स्टे लिया है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन, वो कहते हैं जी हम नहीं इलेक्शन में जाना चाहते।